नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आने वाला 4 नवंबर कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो तिथि है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा बदलती है, जब बाबा नीम करौरी महाराज स्वयं अपने भक्तों को एक गूढ़ संकेत देते हैं। अगर आप आज उनके संदेशों को सुन लेंगे तो आपके जीवन के 4 बड़े काम, जिनके लिए आप महीनों से प्रतीक्षा कर रहे हो, वो स्वयं चलकर पूरे होंगे। पर याद रखिएगा, एक गलती, बस एक छोटी सी गलती अगर हो गई तो वही ऊर्जा जो वरदान बन सकती थी, वही आपकी परीक्षा भी बन जाएगी। तो इसीलिए अगर आप तक भी आज का क्रमांक पहुंचा है तो बड़े ध्यान से इसको सुनना है आपको, ताकि संपूर्ण जानकारी से आप अवगत हो पाएं। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। सबसे पहले भाग में आपको जानना होगा कि बाबा का दिव्य संदेश आपके लिए क्या है। बाबा हमेशा कहा करते थे, जो विश्वास रखेगा उसका कार्य अपने आप सिद्ध होगा। लेकिन विश्वास सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक शक्ति है जो तब जागती है जब मन, कर्म और वाणी एक ही लय में हो जाएं। 4 नवंबर को ब्रह्मांड की वही ऊर्जा खुलने वाली है। जो इस दिन सच्चे मन से बाबा को याद करेगा, उसके जीवन के 4 द्वार स्वयं खुलने लग जाएंगे। सुख, धन, शांति और अवसर। पर इन 4 द्वारों तक पहुंचने के लिए बाबा का एक विशेष संदेश है, जिसे अगर आप नहीं समझ पाए तो आप लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए बड़े ध्यान से आपको हर एक चीज सुननी है। अब हम जान लेते हैं पहला चमत्कारिक काम जो कि आपके जीवन में घटित होगा। वो है आपके मन की, आपके अंतर मन की स्वच्छता। बाबा कहा करते थे, जब मन की गंदगी साफ हो जाती है तभी ईश्वर भीतर से बोलते हैं। अपने मन को स्वच्छ करना। 4 नवंबर को जब सूर्योदय से पहले आप उठेंगे, एक दीपक प्रज्वलित करिएगा। यानी ब्रह्म मुहूर्त के बाद आपको एक दीप जलाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके कुछ बाद ही आप अपने मन में जो आपकी मंशा है उसे आप ईश्वर को बता दीजिए। बाबा से बस इतना कह दीजिए कि बाबा जी, जो मेरे लिए उचित हो वही करना। ये वाक्य साधारण लग सकता है, लेकिन जब आप ये बोलते हो तब आपका अहंकार झुक जाता है और ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। बाबा के कई भक्तों ने कहा है कि जब उन्होंने ये साधना की तो पुराने झगड़े मिट गए, अटके हुए पैसे लौट आए और घर में शांति का माहौल फिर से वापस आ गया। पर अगर आप सुबह देर तक सोते रहेंगे, अगर मन में क्रोध या आलस्य रहेगा, तो वही ऊर्जा आपको कभी छू भी नहीं पाएगी। आप हमेशा इंतजार ही करते रह जाएंगे। अगला काम है किसी जरूरतमंद की मदद करना। बाबा हमेशा कहते थे, सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। आज का दूसरा काम है किसी जरूरतमंद को भोजन करा दें, सहायता कर दें। ये मदद किसी भिखारी की हो सकती है, किसी बच्चे की स्कूल की फीस हो सकती है, किसी बुजुर्ग की दवा के लिए पैसे हो सकते हैं। बाबा कहते थे, जिस हाथ से दान देना होता है उसी हाथ से चमत्कार भी प्रकट होते हैं। अगर आप इस दिन किसी की सच्चे मन से सहायता कर दोगे तो ये कर्म सीधा बाबा तक पहुंचेगा और वही कर्म अगले 7 दिनों में आपके 4 कार्यों में से एक को सिद्ध कर देगा। पर गलती ये नहीं करनी है कि दान दिखावे के लिए ना करें। आप कैमरे या दूसरों के सामने दान करते हुए स्वयं को प्रदर्शित करेंगे तो उसका आध्यात्मिक प्रभाव समाप्त ही हो जाता है और वो फिर दान रह नहीं जाता, क्योंकि उस दान के पीछे की जो नीयत है वो कुछ और ही होती है। दान हमेशा गुप्त रखें तो ज्यादा अच्छा होगा, तभी बाबा का आशीर्वाद स्थायी बना रहेगा। और अगला काम है अपने माता पिता या गुरु का आशीर्वाद लेना। बाबा जी हमेशा कहते थे कि माँ बाप का दिल दुखाकर कोई सुखी नहीं रह सकता। अगर आपके जीवन में बाधाएं हैं तो कई बार उसका कारण अपने माता पिता का दिल दुखाना हो सकता है। यानी कि 4 नवंबर को तीसरा काम ये करना है कि अपने माता पिता, गुरु या किसी बड़ों का आशीर्वाद आपको लेना जरूर है। अगर वो पास नहीं है तो उनके नाम से आप दीपक जला लीजिए और कह दीजिएगा कि मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ, मेरी भूलों को माफ करके मुझे जीवन में आशीर्वाद दीजिए। इसी क्षण जब आप सच्चे मन से पछताएंगे, अपने जो आपने दुख झेले हैं या दूसरों को दुख दिए हैं उसके लिए अगर आप क्षमा प्रार्थी बनेंगे तो नकारात्मकता अपने आप आपके जीवन से हट जाएगी और बाबा जी स्वयं आपके जीवन में नए अवसर आपको बना के देंगे। कई भक्तों ने तो यहाँ तक बताया है कि जिनके घर में बरसों से काम नहीं बन रहे थे, उन्होंने बस अपने माता पिता से माफी मांग ली, उनके हृदय को चोट पहुंचाना बंद कर दिया और एक ही हफ्ते में उनकी जिंदगी बदल गई। पर सावधान, अगर आज अहंकार के कारण तुम किसी से क्षमा नहीं मांग सकते तो वही अहंकार आपके कामों को रोक रहा है, ये भी आपको सुनिश्चित करना होगा।
अगला काम आप क्या कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को लिखिए, बहुत साफ तौर पर लिखिए। बाबा हमेशा कहते थे जो लिखता है वो सृष्टि को आदेश देता है। आज का जो चौथा काम है वो ये है कि अपने लक्ष्य को लिख लीजिए। किसी सफेद कागज पर अपनी 4 मनोकामनाएं लिखिए, लेकिन ध्यान दें लालच में कुछ भी नहीं लिखना है। ऐसी इच्छाएं लिखें जो आपके जीवन, परिवार और दूसरों की भलाई से जुड़ी हो। जैसे मेरे घर में सुख शांति रहे, मेरे माता पिता स्वस्थ रहें, मेरे कार्य क्षेत्र में सम्मान बढ़े, मेरी आत्मा को शांति मिले, मैं इतना सक्षम बनूं कि दूसरों की सहायता कर सकूं। इस प्रकार के सकारात्मक वाक्य आप लिखेंगे। फिर ये कागज बाबा के चित्र के सामने रख दीजिए, एक दीप जलाइए और कहिए, बाबा जी मैं इन इच्छाओं को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। इस क्षण से ही आपके भाग्य का नया अध्याय शुरू हो जाएगा। पर गलती ये मत करिएगा कि इन इच्छाओं को किसी को बताना नहीं है, क्योंकि जब तक इच्छा पूरी ना हो उसे गुप्त रखना ही उसका संरक्षण है। अब आइए जान लेते हैं वो गलती जो आपका सब कुछ बिगाड़ रही है, जो बार बार आपके काम में अटकल बन रही है। अब वो बात सुनिए जो बाबा ने चेतावनी के रूप में कई बार कही है कि भक्त जब चमत्कार की अपेक्षा करता है तब चमत्कार उससे दूर चला जाता है। यानी अगर आप 4 नवंबर को इन 4 काम को करते हुए मन में ये सोचते रहेंगे मेरा काम तो आज ही बनना चाहिए, तो वो अधीरता उस शक्ति को कम कर देगी। हर चीज में समय लगता है। बाबा कहते हैं केवल विश्वास रखना, समय भरोसे के आधार पर आपके जीवन को बदल कर रख देगा। चमत्कार तुरंत भी हो सकता है, 7 दिन भी लग सकते हैं, 11 दिन भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, लेकिन उसके लिए उत्सुकता और उस काम को बनने के लिए जो अधैर्य है वो नहीं होना चाहिए मन में। हर चीज का सही समय होता है और सही समय पर सारे काम आपके बनते हैं। कई भक्त कहते हैं कि उन्होंने ये 4 काम 4 नवंबर जैसे दिनों में किए और कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ। किसी को नौकरी की प्राप्ति हुई, किसी के घर में झगड़े शांत हुए, किसी को अचानक आर्थिक लाभ हुआ, पर जिन्होंने अधीरता या संदेह किया उनके लिए दिन बिना प्रभाव के निकल गया। आइए जान लेते हैं महाराज जी की एक शिक्षा जो आपके बहुत काम आएगी। बाबा का मौन बहुत कुछ कहता है, वो शब्दों में नहीं अनुभूति में बोलते हैं। जो व्यक्ति भीतर से शांत हो जाता है उसे बाबा का आशीर्वाद स्वतः ही मिल जाता है। इसीलिए 4 नवंबर के दिन थोड़ा समय मौन में बैठिए, 5 मिनट ही सही, लेकिन आंखें बंद करके बाबा के चित्र को मन ही मन देखिए और बस एक मंत्र दोहराएं कि बाबा जी मुझे सही मार्ग दिखाइए, सन्मार्ग की ओर बढ़ाइए। इस क्षण आप महसूस करेंगे कि हवा में आपके आसपास एक दैवीय उपस्थिति होगी। वो उपस्थिति आपके भय को कम करेगी, आपके दिल में एक शांति उतरेगी। यही शांति चमत्कार की शुरुआत है। आइए जान लेते हैं महाराज जी के संकेतों को कैसे पहचानें। 4 नवंबर के दिन अगर आप कोई अनोखी बात महसूस करें, जैसे हनुमान जी का नाम कहीं लिखा या दिखाई देना, किसी मंदिर की घंटी सुनाई देना या कोई बूढ़ा व्यक्ति राम राम कहे, तो समझ लेना बाबा ने आपके संदेश को स्वीकार कर लिया है। इन संकेतों पर ध्यान देना जरूरी है। ये वही पल होते हैं जब अदृश्य दुनिया आपके पक्ष में काम कर रही होती है। आइए जान लेते हैं एक सच्चा अनुभव एक अनन्य भक्त का, जो कि अपना यहाँ पर अनुभव साझा करते हैं। ग्वालियर के एक व्यक्ति जिनका नाम सुरेश था, कर्ज में बहुत डूबे थे। घर में झगड़े, व्यापार बंद और बहुत सारी परेशानियां थी। एक दिन उन्होंने 4 नवंबर की सुबह बाबा का ऐसा ही एक वीडियो देखा जिसमें संदेश था कि 4 काम आपके जरूर बनेंगे। उसने उसी दिन ये 4 काम किए, मन स्वच्छ किया, दान किया, माता पिता से माफी मांग ली और अपने लक्ष्य लिखे। 7वें दिन उसे अचानक एक कॉल आता है, एक सरकारी टेंडर उसका पास हो जाता है जो महीनों से अटका हुआ था। वो तुरंत महाराज जी के पास जाता है, यानी महाराज जी के मंदिर में जाता है और महाराज जी को कहता है कि बाबा सिर्फ आपने मेरा भाग्य नहीं बदला बल्कि मेरा विश्वास भी लौटा दिया। ये कोई कल्पना नहीं थी, ये उसकी शक्ति का प्रमाण है जो तब जागती है जब आप बाबा के बताए मार्गों पर चलते हैं। तो आइए जान लेते हैं इस क्रमांक का निष्कर्ष क्या निकलता है, चमत्कार के सूत्र क्या हैं। 4 नवंबर का दिन आपके जीवन में नई शुरुआत लाने वाला है, ये आपको स्मरण करना है, पर इसके लिए जरूरी है कि आप 4 काम जरूर पूरे कर लें। सुबह मन की सफाई और हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल मत भूलिए। दूसरा, किसी जरूरतमंद की गुप्त सहायता कर दीजिए। तीसरा, माता पिता गुरु का आशीर्वाद लेना मत भूलिए। चौथा, अपने लक्ष्य को लिखकर बाबा को समर्पित कर दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, अहंकार, आलस्य और अधीरता से हमेशा दूर रहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे किसी अदृश्य हस्त ने आपके जीवन में बदलाव शुरू कर दिया। दरवाजे खुलेंगे, रास्ते साफ होंगे और जो काम नामुमकिन लगते थे वो सहजता से पूरे होंगे। तो बाबा जी हमेशा हम सबके साथ हैं। वो समय समय पर संकेत देते हैं।
आने वाला 4 नवंबर का ये संदेश आपके लिए बिल्कुल प्रत्यक्ष आपके लिए आया है। अगर आप इसे सच्चे मन से अपनाएंगे तो ये दिन आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।